सुंदरपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर चमक रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को मधुर बना रही थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। लेकिन गांव के एक छोटे से घर में 10 साल का आरव अभी भी गहरी नींद में था। उसकी मां मुस्कुराते हुए कमरे में आई। आरव, बेटा, उठ जाओ, स्कूल का समय हो रहा है। आरव ने तकिया सिर पर रख लिया। माँ, बस 5 मिनट और। माँ ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे ये 5 मिनट हर दिन आधा घंटा बन जाते हैं। कुछ देर बाद आरव घबराकर उठा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बैग उठाया और बिना देखे घर से भाग गया। रास्ते में उसे याद आया कि उसकी गणित की कॉपी घर पर ही रह गई है। वो वापस दौड़ा। माँ ने कॉपी देते हुए कहा, अगर रात को बैग तैयार कर लेते तो आज ये परेशानी नहीं होती। आरव मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, आज भी संभाल लूंगा। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये बात चुभ गई। उसे समझ नहीं आया कि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। स्कूल पहुंचते पहुंचते प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। प्रधानाचार्य गेट पर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आरव, आज फिर देर? आरव ने सिर झुका लिया। जी, रास्ते में देर हो गई। प्रधानाचार्य ने कहा, रास्ता नहीं बेटा, आदत देर करवाती है। कक्षा में पहुंचने के बाद गुरुजी ने अचानक होमवर्क की कॉपियां मांगी। आरव का काम अधूरा था। वो रात को पूरा करने की जगह खेलता रहा था। गुरुजी ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बोर्ड पर एक छोटा सा पौधा बनाया और कहा, अगर इस पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिले तो यह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर कई दिनों तक पानी ही न मिले तो क्या होगा? पूरी कक्षा बोली, वो सूख जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए। बिल्कुल, अनुशासन भी ऐसा ही होता है। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलता बनाती है। आरव पहली बार ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन गुरुजी ने पूरी कक्षा को एक चुनौती दी। उन्होंने हर बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिया। अगले 30 दिनों तक इसे रोज समय पर पानी देना। जो बच्चा सबसे अच्छे से इसकी देखभाल करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी बच्चे खुश हो गए। आरव ने भी पौधा लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, इतना आसान काम है, कभी भी पानी दे दूंगा। पहले दिन उसने पौधे को पानी दिया। दूसरे दिन भूल गया। तीसरे दिन उसे याद आया तो उसने एक साथ बहुत सारा पानी डाल दिया। उसे लगा कि एक दिन की कमी पूरी हो जाएगी। उसी समय उसकी सहपाठी अनन्या मुस्कुराई। आरव, पौधे भी दोस्त जैसे होते हैं। उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान चाहिए, एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं। आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही छोटी सी गलती आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक आरव ने पौधे की ज्यादा परवाह नहीं की। कभी सुबह पानी देता, कभी शाम को, और कई बार तो पूरी तरह भूल जाता। जब याद आता तो एक ही बार में बहुत सारा पानी डाल देता। उसे लगता था कि इससे पिछले दिनों की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर अनन्या हर सुबह स्कूल आने से पहले अपने पौधे को थोड़ा सा पानी देती, उसकी सूखी पत्तियां हटाती और उसे धूप वाली जगह पर रखती। उसके लिए ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। करीब 2 हफ्तों बाद गुरुजी सभी बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले गए। एक एक करके सभी ने अपने पौधे दिखाए। किसी का पौधा छोटा था, किसी का बड़ा, लेकिन लगभग सभी हरे भरे थे। जब आरव की बारी आई तो वो थोड़ा घबरा गया। उसका पौधा मुरझाया हुआ था, कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी थी और मिट्टी भी जरूरत से ज्यादा गीली थी। गुरुजी ने पौधे को ध्यान से देखा, लेकिन डांटा नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आरव, क्या तुमने रोज इसकी देखभाल की? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं सर, मैं कई बार भूल गया था। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पौधे को एक दिन में 10 बाल्टी पानी नहीं चाहिए, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा प्यार चाहिए। फिर उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। पढ़ाई हो, खेल हो या कोई सपना, सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, रोज के अनुशासन से मिलती है। आरव पहली बार अपनी गलती को महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन तय किया, अब मैं बदलूंगा। अगली सुबह कुछ अलग थी। अलार्म 5 बजे बजा। पहले की तरह आरव ने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आ गई, सफलता रोज की छोटी आदतों से बनती है। उसने गहरी सांस ली और तुरंत बिस्तर से उठ गया। माँ रसोई में पहुंची तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, आज सूरज पहले निकला है या मेरा बेटा? दोनों हंस पड़े। उस दिन आरव ने आराम से तैयार होकर नाश्ता किया। रात को ही बैग तैयार कर लिया था, इसलिए कोई भागदौड़ नहीं हुई। स्कूल पहुंचने पर पहली बार वो सबसे पहले प्रार्थना स्थल पर खड़ा था। प्रधानाचार्य ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो समय से पहले।
आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, आज मैंने समय को अपने से आगे नहीं निकलने दिया। दिन बीतने लगे। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क करता, पौधे को समय पर पानी देता, जूते रात को ही साफ कर लेता, बैग भी पहले से तैयार रखता। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका मन करता कि आज छोड़ देता हूँ, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, सिर्फ आज नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे यही उसकी नई आदत बन गई। 1 महीने बाद स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस बार दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों को हर सुबह अभ्यास करना था। पहले वाला आरव शायद 2-3 दिन बाद ही हार मान लेता, लेकिन अब वो रोज सुबह समय पर मैदान पहुंचता। पहले दिन वो सबसे पीछे रहा, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, तीसरे दिन उसके पैरों में दर्द होने लगा। दोस्त बोले, आज मत दौड़। आरव कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया। दर्द आराम करने से नहीं, लगातार कोशिश करने से हारता है। उसने अभ्यास जारी रखा। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सीटी बजते ही सभी बच्चे पूरी ताकत से दौड़े। कुछ ही सेकंड में आरव तीसरे स्थान पर पहुंच गया, फिर दूसरे पर। आखिरी कुछ कदमों में उसने पूरी ताकत लगा दी। फिनिश लाइन पार होते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरव प्रथम स्थान पर था। वो खुशी से उछल पड़ा। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। गुरुजी ने मंच पर उसे मेडल पहनाते हुए कहा, यह मेडल तुम्हारी तेज दौड़ का नहीं, तुम्हारे अनुशासन का इनाम है। आरव ने मेडल को देखा और फिर आसमान की ओर मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि अनुशासन किसी को एक दिन में सफल नहीं बनाता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर जरूर बनाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में घोषणा हुई कि जिले की विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन, होने वाली है। हर स्कूल से केवल एक छात्र चुना जाना था। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा अगले 15 दिनों तक समय पर अपना प्रोजेक्ट तैयार करेगा, वही स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। इस बार आरव ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले दिन ही अपनी एक छोटी डायरी बनाई। उसमें हर दिन का काम लिखता और शाम को पूरा होने पर उसके सामने का निशान लगा देता। कभी मॉडल बनाता, कभी रंग भरता, तो कभी नई जानकारी पढ़ता। उसके दोस्त कई बार खेलने बुलाते, चल आरव, बाद में कर लेना। आरव मुस्कुराकर कहता, पहले काम फिर आराम। 15वें दिन जब सभी बच्चों ने अपने मॉडल जमा किए, तो सबसे साफ, सुंदर और पूरी तरह तैयार मॉडल आरव का था। गुरुजी ने गर्व से कहा, यही है अनुशासन की ताकत। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। जिला स्तर की प्रतियोगिता का दिन आ गया। कई बड़े स्कूलों के बच्चे वहां आए थे। कुछ के मॉडल बहुत महंगे थे, कुछ के साथ पूरी टीम थी। आरव कुछ पल के लिए घबरा गया। तभी उसे गुरुजी की बात याद आए, दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनो। उसने आत्मविश्वास के साथ अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जब निर्णायकों ने सवाल पूछे, तो आरव ने हर सवाल का शांत होकर जवाब दिया। उसने कुछ भी रटा नहीं था। उसने मेहनत और अनुशासन से सब समझा था। शाम को परिणाम घोषित हुआ। प्रथम स्थान। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। सुंदरपुर विद्यालय के छात्र आरव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ट्रॉफी उठाई और सबसे पहले अपने गुरुजी और माता पिता के चरण छुए। आरव की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले कहते थे, ये लड़का कभी समय पर नहीं उठेगा, आज वही लोग अपने बच्चों से कहते, देखो, आरव जैसा अनुशासन सीखो। गांव के सरपंच ने स्कूल में एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आरव मुस्कुराया। मैं पहले सोचता था कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन अब समझ आया है कि सफलता रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन से कई बच्चों ने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी। किसी ने समय पर पढ़ना शुरू किया, किसी ने मोबाइल कम इस्तेमाल करना, तो किसी ने रोज व्यायाम करना। एक बच्चे का बदलाव पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। 1 साल बाद वही आरव, जो कभी रोज देर से उठता था, अब हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो व्यायाम करता, पौधों को पानी देता, पढ़ाई करता और फिर मुस्कुराते हुए स्कूल जाता। एक दिन वही गुरुजी उसे स्कूल के नए बच्चों से मिलवाने ले गए। उन्होंने कहा, बच्चों, यह वही आरव है जो कभी सबसे ज्यादा लापरवाह था। सभी बच्चे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं कोई जादुई बच्चा नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक आदत बदली, हर काम समय पर करना शुरू किया। फिर उसने बच्चों से कहा, याद रखना, अनुशासन का मतलब सजा नहीं होता। अनुशासन अपने सपनों का सम्मान करना होता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं, तो एक दिन सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है।
बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। गुरुजी की आंखों में गर्व था। माँ पापा मुस्कुरा रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे स्कूल पर पड़ रही थी, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, अनुशासन ही असली जादू है। अनुशासन एक दिन में सफलता नहीं देता, लेकिन हर दिन आपको सफलता के एक कदम और करीब जरूर ले जाता है।